क्या आप प्लानिंग या प्रेग्नेंट पेरेंट्स हैं और आप ऐसा सोचते हो कि आप जो चाहते हो ऐसी क्वालिटीज़ आपके आने वाले बच्चे में कैसे आए? अगर आप बच्चे को क्रिकेटर या लीडर या आर्टिस्ट बनाना चाहते हो तो ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से आपके बच्चे में वो सारी क्वालिटीज़ आए? अगर आप ये समझना चाहते हो तो आज के ये वीडियो में मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। कई बार बहुत सारी मदर कहती है कि मैंने तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इतना सारा मैथ्स किया पर मेरे बच्चे को तो मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, या तो मैंने इतना सारा ड्राइंग किया पर फिर भी मेरे बच्चे का ड्राइंग तो अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, 4I का सीक्रेट। तो क्या आप जानना चाहते हो ये 4I का सीक्रेट? यस पेरेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ आप जो भी क्वालिटी बच्चे में लाना चाहते हैं आने वाले बच्चे में, उसके लिए 4I को फॉलो करके किस तरीके से वो क्वालिटीज़ अपने बच्चे में ला सकते हैं उसकी बात करने वाली हूँ। आप लोग वैसे तो मुझे जानते ही हो, मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनिकोलॉजिस्ट, गर्भ संस्कार एंड पेरेंटिंग कोच, एंड मेरी ये जो चैनल है उसमें मैं गर्भ संस्कार और पेरेंटिंग के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये ऐसे वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं 4I के सीक्रेट की ओर। देखो, सबसे पहले सारे प्लानिंग और जो प्रेग्नेंट पेरेंट्स हैं उनके मन में यही होता है कि अगर बच्चे में हम कोई क्वालिटी देना चाहते हैं तो मदर ऐसी एक्टिविटी करेगी तो बच्चा जो है उसमें वो क्वालिटीज़ आ जाएगी। पेरेंट्स इतना सिंपल नहीं है। जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, मेरा ड्राइंग बिल्कुल ख़राब है पर मैं चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चों का ड्राइंग बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए मैंने मेरी प्रेगनेंसी में ड्राइंग बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ड्राइंग नहीं पसंद है और अगर मैं ड्राइंग करती तो मेरे बच्चों को ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि कोई मदर थ्रू आउट प्रेगनेंसी रोज़ मैथ्स के सम करे, रोज़ बहुत सारे कैलकुलेशन करे, पर बैक ऑफ द माइंड डायलॉग हो कि ये तो बच्चे के लिए करना पड़ रहा है, कितना बोरिंग है। अगर ये इमोशंस है तो क्या वो बच्चे को जन्म के बाद वो मैथ्स पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आपको समझना है, सबसे पहले सिर्फ एक्शन नहीं, एक्शन के साथ में वही क्वालिटीज़ आपके थॉट्स में भी होनी चाहिए, वही क्वालिटीज़ आपके इमोशंस में भी होनी चाहिए। मतलब कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा सच बोले पर आपके एक्शन में आप झूठ बोलते हो, आपके थॉट्स में भी बहुत सारी बातें झूठ को रिलेटेड है, आपके इमोशंस भी ऐसे हैं कि झूठ बोलना अच्छा है, बच जाते हैं, तो फिर बच्चा कैसे सच बोलेगा? एंड फोर्थ थिंग, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसके अंदर भी ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ होनी चाहिए कि मेरा बच्चा तो हमेशा सच बोलेगा या मेरे बच्चे में तो ये क्वालिटीज़ आएगी ही आएगी। ये चारों चीज़ों करने के लिए आपको 4I का ध्यान रखना है। पहला I है इंटरेस्ट। जब भी आप एक्टिविटीज़ करोगे तो वो एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा कि मुझे ड्राइंग नहीं पसंद था तो मैंने ड्राइंग नहीं किया, पर ऑफ कोर्स मुझे रीडिंग पसंद है तो मैंने बहुत सारे चित्रकार की जो बुक्स होती है वो मैंने पढ़ी थी। तो आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। दिस इज़ फर्स्ट I। सेकंड I इज़ फॉर इंफॉर्मेशन। जो भी क्वालिटीज़ आप अपने बच्चे में लाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको कलेक्ट करनी चाहिए, लेनी चाहिए, जैसे थ्रू द रीडिंग, थ्रू द वीडियोस, थ्रू द डिस्कशन, थ्रू द नॉलेज। एनीवे
आपको वो सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस गैदर्ड करनी चाहिए। मतलब कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें कॉन्स्टेंटली वही थॉट्स चलने चाहिए। दिस इज सेकंड आई। थर्ड आई है इन्वॉल्वमेंट। जो भी गुण आप बच्चे में चाहते हैं, जो भी क्वालिटीज़ आप बच्चे में चाहते हैं, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और फोर्थ आई है, वो है आपका इमेजिनेशन, जो आपको ये रियलाइज़ कराए कि जो क्वालिटीज़ आप बच्चे में चाहते हैं वो क्वालिटीज़ डेफिनेटली आपके बच्चे में है। आपको विजुलाइज करते वक्त, अफर्मेट करते वक्त ये बिलीव सिस्टम अपने इमेजिनेशन थ्रू लानी है कि वो क्वालिटीज़ आपके बच्चे में है और आपका बच्चा उसी तरीके से जीवन को जी रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है कि बहुत सारी मदर ने ये 4I को फॉलो किया और उनको एक्सीलेंट रिजल्ट मिले। जैसे मैं आपको बताऊं, सती मदालसा पहले 3 बच्चे में उनको पूरी तरीके से इमेजिनेशन था, पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन थी एंड पूरा उनका इंटरेस्ट भी था कि उनके बच्चे सन्यासी बने और उसकी वजह से उनके बच्चे सन्यासी बने। जब चौथी बार राजा ऋतुध्वज ने कहा कि अब एक राजा चाहिए तो उसी तरीके का 4I को फॉलो किया और महान राजा अलर्क का जन्म हुआ। ऐसे ही जीजाबाई, जिनको शिवाजी के जन्म से पहले से पूरी तरीके से बिलीव थी, पूरी तरीके से उनके थॉट प्रोसेस में यही था कि मेरा बच्चा बहुत शूरवीर होगा और वो मुगलों के सामने लड़ेगा, देश को आज़ाद करेगा। इसी तरीके से अगर रिसेंट एग्जाम्पल हम देखें तो बहुत सारे रिसेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि सोनू निगम, उनकी मदर ने उनके कंसेप्शन से पहले सोच लिया था कि मेरा बच्चा इतना बड़ा सिंगर होगा जो लता मंगेशकर के जैसा गाएगा। और ज़हरा काल्बन, जो मेंटल कैलकुलेटर कहलाया जाता है, वो बच्चे की माँ का इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग 3 स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी उनकी माता। कोई बड़ी मैथ्स की एक्सपर्ट नहीं थी, पर वो जो काम करती थी, उनका काम था कपड़ों को काटना, आधा मीटर, पौना मीटर, कांस्टेंट कैलकुलेशन करना। उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था कि उसकी वजह से बच्चे के अंदर वो एनालिटिकल एंड वो मैथ्स कैलकुलेशन एबिलिटी आई। तो यस पेरेंट्स, आप जो भी क्वालिटीज़ बच्चे को देना चाहते हो 4I को फॉलो कीजिए। 4I अगेन मैं आपको फिर से कह देती हूँ। फर्स्ट इज़ आपका इंटरेस्ट, सेकंड इज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, थर्ड इज़ इन्वॉल्वमेंट एंड फोर्थ इज़ इमेजिनेशन से बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना। एंड आई अश्योर यू, ये 4I को आपने फॉलो किया तो सारी क्वालिटीज़ जो आप बच्चे में चाहते हो आपको मिलेगी, जैसे मुझे मेरे दोनों बच्चों में मिली है। यस, तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन दुनिया भर के प्लानिंग और प्रेग्नेंट पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो ये देश और ये दुनिया है कल की वो एक बेहतर दुनिया हो, बेहतर देश हो। यस, एंड लास्ट में बी प्राउड पेरेंट।